जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएससी भलवा में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए तैयारी कैसा चल रहा है आपका? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोग के लिए टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग ये 4 पार्ट यानी कि ये वीडियो का चौथा भाग है, यानी कि टॉप 5 का चौथा भाग हम लोग करने जा रहे हैं। 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो को नहीं देखे हों तो उस वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। इस एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप कॉपी कलम जो भी है सामने रखकर प्रैक्टिस के लिए बैठ जाइए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब की तो गोला से पूछा जाता हो या घन से पूछा जाता हो, ठीक है, बनेगा सेम तरीके से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और देखिए क्या कहता है, ये गोला वाला क्वेश्चन है। अगर ये एक 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? पर है कि एक गोला है, शीशा का गोला है जिसका त्रिज्या 8 सेमी दिया हुआ है और उसमें से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इसको हम चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। शॉर्ट में बना सकते हैं, एक मतलब पूरा बेसिक से बना सकते हैं। तो हम दोनों विधि पर चर्चा कर सकते हैं, या दोनों को हम करना क्या होगा कि तो पहले दोनों का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे, निकल जाएगा। नहीं तो हमको क्या करना होगा, दोनों के एक ही साथ में निकाल देना होता है। दोनों के निकालते हैं एक ही जैसे। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर लिखेंगे, क्या लिखना है, बड़े गोले का आयतन बट्टे क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन। ध्यान देना है, कोई भी संख्या वाला क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि इसका त्रिज्या इतना है, उसका त्रिज्या उतना है, उसको पिघलाकर मतलब कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, बस एक ही बात याद रखना है कि बड़का के आयतन बट्टा छोटका के आयतन। समझ में आ रहा है ना? बस इसमें सारा क्वेश्चन बनेगा। जितना भी संख्या वाला क्वेश्चन हो, संख्या निकालना होगा, कितना बनेगा, कितना ऐसा होगा, इस टाइप का। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। छोटका के भी तो वही ना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। समझ रहे हैं ना? बड़ा हो या छोटा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। अब चलते हैं, क्या करते हैं देखिए। अगर हम चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि इसमें किसी और, इसकी त्रिज्या कुछ अलग है और इसका त्रिज्या कुछ अलग है, इसलिए हम दोनों का मतलब चाहे R1 R2 भी कर सकते हैं। तो चलिए R1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 का क्यू कर लेते हैं। R1 R2 कितना है, 1 का क्यू। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको हम लिखेंगे कितना, 8 गुने 8 गुने 8। एक क्या क्यू करेंगे तो एक ही होगा, तो 8 8 64, 64 बटा कितना होता है, 512। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 512 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। तो चलिए ये इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है 0.3, उस पर एक नहीं बार दिया हुआ है प्लस 0.4 बार का मान हमें ज्ञात करना है। देखने में आसान है, अगर आपको पता है तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। तो चलिए अभी हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। कर इसका मान ज्ञात करना है, एकदम हवा मिठाई क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि तो एक वाला इतना का पूछ देगा, नहीं तो इतना का पूछ देगा, नहीं तो दोनों का जोड़ घटाव वाला पूछ देगा। तो अगर हमको इसको यहाँ से इसको हटाने आ जाता है तो जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो, भाग में हो, किसी को भी हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं पहले। तो जितना पर ये बार दिया रहता है उतना हम नीचे क्या करते हैं, 9 बैठा लेते हैं और डेसिमल का बाजार साफ हो जाता है। इसी पर क्या यहाँ भी होता है, 4 बटे कितना आ जाएगा, 9। एलसीएम निकाल लेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 प्लस कितना हो गया, 4, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 कितना हो गया, 7/9। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये समझ में आया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो कह रहा है कि 2 चक्रों में 42 सेमी व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। बात समझे ना? 2 चक्कर में, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये पहिया हो गया,
इसका व्यास दिया हुआ है, तो ये व्यास है, जो केंद्र से रेखा गुजरता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बात समझ रहे ना। अगर केंद्र छोड़कर कहीं से भी कोई रेखा गुजर जाए तो उसको जीवा कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। तो केंद्र से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि वृत्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के केंद्र से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बात को आप याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। अगर वही पूछ दे वृत्त पर कितनी, यानी वृत्त के परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहां पर 2 आंसर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केंद्र से पूछेगा तो अनंत, और स्पर्श यानी परिधि पर से पूछेगा तो 2 आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हम आपको बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते रहे। इस क्वेश्चन के साथ व्यास दिया है, तो व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर दिया है 42 सेमी, तो डी से थोड़ी हमको लेना देना है, आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर क्या होता है d/2, 42/2 काट लेते हैं तो 21, तो आर का मान कितना निकल गया, 21 सेमी निकल गया। भाई हम क्वेश्चन को समझाते हैं। कह रहा है कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2 चक्कर में, तो मान लीजिए यहाँ से पहिया घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा, तो घूमते 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 कितना हुआ, 1 चक्कर, फिर इसको घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कर। तो इस भाग, इस जो हम इस तरह घुमा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है परिधि। तो वृत्त के परिधि निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, कल डायरेक्ट लिखते हैं, 2 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, देखो 2 रखते हैं क्योंकि 2 बार है, 2 से गुणा करेंगे। आप परिधि का सूत्र मालूम है क्या होता है, 2πr। बस समझ में आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू मालूम होगा कितना होता है, 22/7। आर कितना आया है, 21, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, 21। ऐसे गुणा कर लेते हैं, अरे सॉरी काट देते हैं, तो 7 3 का 21। बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखिए, इसको गुणा करेंगे तो 4 गुणे 22 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, और 66 में 4 से, तो 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया, 26, आ जाए कितना, 264 सेमी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 264 सेमी दूरी तय करेगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। तो 4 नंबर जो प्रश्न है, इस टाइप का एकदम क्वेश्चन फिक्स है कि एकदम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो माध्यक पूछा जाएगा ना, तो माध्यक पूछा जाएगा ना, तो बहुलक पूछा जाएगा, और नहीं तो तीनों भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक कंफर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन, एक का मतलब एक से ज्यादा ही क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो 5 प्रश्न है, हम छोटा छोटा स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद चल के फिर आगे वाला मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला भी क्वेश्चन अभी हम लोग को करना बाकी है। तो आप सब वीडियो का भाग देखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य में क्या होता है, जितना भी दिया रहता है सबको जोड़ दिया जाता है। हो जाएगा 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3। बात समझ आ रहा है, यानी कि जितना भी ये सारा संख्या दिखाई देगा सबको क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ के नीचे हमको क्या करना है, इसको गिन लेना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देना है। जितना रहेगा उतना जोड़ देना है, और गिन लेना है कितना है, और उतना से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। अब इसको जोड़ दिया जाए, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 3 कितना होता है, 15, 15 2 17, 17 3 हो जाएगा 20, 20 1 21, 21 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24/8 काट दिया जाए तो 8 3 24। तो माध्य हमारा निकल गया कितना, 3। अगर सिर्फ माध्य पूछा गया होता तो इतना ही से हम काम चला देते, लेकिन हमसे तीनों पूछा गया तो हम तीनों सीख लेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पहले बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद माध्यक निकालते हैं। बहुलक जो होता है बहुत हल्का है। बहुलक समझ रहे हैं ना, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आया हो, जिसकी संख्या सबसे अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी कि सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक कहते हैं, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक कहा जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक कौन दिख रहा है इसमें, तो 3 1 बार 2 बार 3 बार, और कितना बार है, 4 बार है। तो कौन बहुलक हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा बहुलक। बात समझ में आ गया ना। अब हम किसके पास चलेंगे, अब हमें निकालना है माध्य।
तो माध्यक में निकालने से पहले सबसे पहले वो क्या करना होता है, इसको सजाना पड़ता है कि तो आरोही क्रम में सजा लेंगे ना तो अवरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, तो चलिए सजा लेते हैं, यहीं पर देखते हैं आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, 4 है, और फिर उसके बाद क्या है, 5 है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सज गया। आरोही क्रम में सजा, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, तो हम आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाने के बाद करना क्या है, इसको हमें गिन लेना है। तो टोटल कितना है, ये गिना है अभी 8 है, तो n बराबर हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया। जब 8 मिल जाएगा तो फिर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब 8 n बराबर 8 है तो 8 है कौन सा संख्या, सम है या विषम है। तो सम होगा तो एक अलग फॉर्मूला आएगा, विषम होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सम दिख रहा है कि विषम, तो सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर n/2 एवं n/2 + 1 चर मान का समांतर माध्य। ठीक है, इनके जगह पर कितना रखना है, 8/2, यही बात। फिर यहाँ पे 8/2 + 1, फिर यही बात यहाँ पे लिख देना है। इससे काट दे जाए 4, इससे काट देंगे तो 4, तो जो कितना 4वां, यही बात, और 4 कितना होता है, 5वां। फिर आप लोग लिख लीजिएगा ये वाला, तो 4वां और 5वां चर मान का माध्य। तब गिनेंगे, 4 नंबर पर कौन दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या दिखाई दिया, 3। अब 5 नंबर पर क्या है, 3 है। अब माध्य मतलब जानते ही हैं, क्या करना है, गिन के 1 2 करके जोड़ देना। तो 3 3 कितना हो गया, 6, 6/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका भी आंसर निकल गया हमारा कितना, 3। तो इस तरह हम क्या करेंगे, माध्य माध्यक और सॉरी माध्य माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से तीनों टाइप में से यानी कि माध्य पूछ दे, माध्यक पूछ दे, बहुलक पूछ दे, कोई तो कोई जरूर एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो आप सीख चुके हैं तो उसको आप आसानी से निकाल दीजिएगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 का लास्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता से हम अभी बिना पढ़े हुए 2 नंबर कंफर्म करा सकते हैं, एकदम गारंटी है कि 2 नंबर आपका यहाँ से एकदम क्वेश्चन आएगा तो आएगा भी, जो हम बताने जा रहे हैं। इसको छोड़कर, बात समझ रहे हैं ना, इसको छोड़कर अभी हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं उससे 2 नंबर आपका कंफर्म है, एकदम चैलेंज है कि 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं वो कौन सी बात है। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना होगा कि निश्चित घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है। जब निश्चित की बात हो जाए, समझ रहे हैं ना, तो निश्चित घटना घटने की प्रायिकता का बात हो जाए तो उसका आंसर आंख मूंद के एक मार देना है। कब, जब निश्चित कहेगा तब। अगर अनिश्चित की बात की जाए, ठीक है ना, अगर अनिश्चित घटना को पूछ दिया जाए कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो उसका आंख मूंद के क्या मार देना है, 0 मार देना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस दोनों बात को आप याद रखिएगा, इस बात को चाहे तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि एकदम इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है कि तो ये ना तो ये, दोनों में से एक आएगा, जरूर आएगा। दोनों भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो दो भी याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तब प्रायिकता होता कौन नहीं है, तो आपको ये भी बात याद रखना है कि प्रायिकता का मान होता है कहाँ से कहाँ के बीच में। तो याद रखिएगा, 0 से 1 के बीच में होता है, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। बात समझ रहा ना, कि तो 0 से बड़ा होगा ना तो बराबर होगा, और 1 से क्या होगा, यानी प्रायिकता का जो मान है वो 1 से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर होगा। ये सिंबल होता है प्रायिकता के मान का। ठीक, तो प्रायिकता का मान क्या हो सकता है कि तो 0 के बराबर हो सकता है ना तो 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है ना तो 1 के बराबर हो सकता है। इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। बात समझ रहे ना, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ये आपको याद रखना होगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका जब योगफल पूछ दिया जाए तो इसका याद रखिएगा 1 होता है। प्रायिकता यानी कि कोई घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये सारा जो बात आपको हम अभी बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे 1 या 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। ठीक है, एक गेंद या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके न लाल और ना सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे
कुल गेंदों की संख्या, इसको एन एस मान लेते हैं। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 + 8 + 5, 8 7 15 5 कितना हो गया 20। तो कुल गेंद कितना है हमारे पास 20 है। एक थैला में 20 गो गेंद रखा हुआ है, जिसमें से 7 क्या है लाल है, 8 क्या है हरा है और 5 है सफेद। ध्यान से समझिएगा। तो अगर उसमें से भी एक दृक्ष है, दृक्ष मतलब होता है बिना देखे, ये दृक्ष मतलब क्या होता है बिना देखे उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। तो कह रहा है कि वो निकाला हुआ गेंद ना लाल हो ना सफेद हो, तो कैसा हो, तो लाल और सफेद छांटेंगे तो कैसा होगा, हरा होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो यानी कि हमें हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि लाल और सफेद छांट देंगे तो कैसा होगा, हरा होगा। तो लिखेंगे न लाल और न सफेद गेंद होने की घटना। तो लाल और सफेद नहीं होने की घटना क्या होगा, छांट देंगे उसको, एन ई कहते हैं, ठीक है, एन ई। तो ये दोनों को छांट दिया जाए तो कितना होगा 8। ललका है ना करिया ना सफेद का है, कौन है ये दूसरा कलर का है, 8 हो गया। तब यही बात लिखेंगे न लाल और ना सफेद गेंद होने की प्रायिकता। फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, P बराबर एन ई बटे एन एस। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस होता है। तो एन ई का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया है, 8 दिया है 8। एन एस का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है 20। बात समझ आ रहा है ना। अब इसको काट दिया जाए तो 4 दूनी के 4 पचे, आंसर